अन्नदाता की मेहनत हुई पानी पानी। यहाँ पर आप सिर्फ एक किसान को देख रहे हैं, लेकिन ऐसे कई किसान हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, परेशान हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा करें तो क्या करें। अन्न उपजाकर हमारा पेट भरने वाले अन्नदाता खुद भूखे मरने की कगार पर हैं। पहले खाद की किल्लत, फिर महंगाई की मार और अब बारिश ने जो हाल किया है उससे चारों तरफ मुसीबत ही मुसीबत, चुनौती ही चुनौती। किसी ने घंटों लाइन लगाकर तो किसी ने ब्लैक में खाद खरीदकर महंगे डीजल का खर्च उठाकर जैसे तैसे खेतों में बोवनी तो कर दी थी, लेकिन इंद्र देवता ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। बोवनी तो बर्बाद हुई ही, साथ में जो खरीफ की फसल खेत में खड़ी थी उसे भी नुकसान पहुंचा है। यही वजह है, आप देख लीजिए किसान को। लाचार, बेबसी किस तरह से जकड़ी हुई है इन किसानों को, मुश्किलें चारों तरफ है। अब इस समस्या का हल कैसे निकलेगा? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सर्वे की बात कही है, राहत की बात की है। बड़ा सवाल यही है, राहत कब और कैसे मिलेगी? जी, हम क्यों कह रहे हैं कि अन्नदाता की जो मेहनत है वो पानी पानी हो गई है? इसे समझने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आ रही वो तस्वीरें जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं किसान इस वक्त किस तरह से चौतरफा मुसीबतों में घिरे हुए हैं। आपको 6 शहरों की बर्बादी की तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर उन शहरों की तस्वीरें। पहली तस्वीर ग्वालियर की है, दूसरी भिंड की है, तीसरी होशंगाबाद की है, चौथी रतलाम की है, 5वीं खंडवा की है और सबसे आखिरी तस्वीर भोपाल की है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। देख लीजिए इन तस्वीरों में किस तरह से मेहनत पानी पानी हो गई है। खासकर अगर हम बात करते हैं भिंड की, ग्वालियर की, तो यहां पर जिस तरह से बारिश हुई है, खेतों को नुकसान पहुंचा है और खेतों के नुकसान का सीधा सीधा मतलब है किसानों की मेहनत पर पानी फिर जाना। अभी हाल ही के दिनों में हमने देखा था किस तरह से खाद की किल्लत को लेकर भी किसान जूझ रहे थे। लंबी लंबी कतार लगी हुई थी, खाद मिली और इतनी बारिश हुई जिसके बाद अब मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है और जिन किसानों की मेहनत पर पानी फिर चुका है अब उन्हें इंतजार मदद का है। तो आपने तस्वीरों में देखा किस तरह से मेहनत पानी पानी हो गई है, लेकिन तकनीकी रूप से यह भी समझने की जरूरत है कि इस बारिश के चलते वो कौन कौन सी फसल है जो खासी प्रभावित हुई है, किस किस फसल पर जो है असर पड़ा है, ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल मानसून तो चला गया लेकिन जाते जाते किसानों को रुला रहा है। जिस तरह से मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई, बारिश भी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक बारिश हुई और नतीजा ये रहा कि किसानों की फसल को खासा नुकसान पहुंचा है। अब सवाल यह है कौन कौन सी फसल को नुकसान पहुंचा है? धान और सरसों की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है इस बरसात ने। उड़द, मूंग, ज्वार, बाजरा और तिल को भी जो है इस बारिश ने नुकसान पहुंचाया है। इसी कड़ी में बात करें तो मूंगफली की फसल पर भी इस बारिश का सबसे ज्यादा असर पड़ा है या यूं कहें किसानों को नुकसान हुआ है। तो ये वो फसलें हैं जो इस बारिश के चलते प्रभावित हुई हैं, किसानों को नुकसान हुआ है। अब किसानों के नुकसान की भरपाई कैसे होगी, यही सवाल किसानों को खाया जा रहा है, परेशान कर रहा है। मुख्यमंत्री ने यह जरूर कहा है कि राहत मिलेगी। सोयाबीन और धान की फसल जिस तरह से प्रभावित हुई है, किसानों को तकनीकी रूप से भी अब और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखना बेहद अहम होगा कि आने वाले दिनों में कब और कैसे उन्हें राहत मिलती है। तो आपने देखा कौन कौन सी फसल प्रभावित हुई है। अब बात कर लेते हैं भिंड की। भिंड में बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। 22 घंटे बारिश हुई, नतीजा यह हुआ कि बोवनी के बाद सरसों की फसल अंकुरित होने से पहले ही बर्बाद हो गई। यहां करीब 2 लाख हेक्टेयर के रकबे में सरसों की खेती होती है। इसके अलावा खरीफ की फसल जो तैयार होकर खेतों में खड़ी थी उसे भी बारिश ने नुकसान पहुंचाया। जिले के गोहद इलाके में किसान खेती करते हैं धान की। बारिश की वजह से यहां भी धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। पहले किसानों को खाद की किल्लत ने परेशान किया, उसके बाद डीजल के बढ़ते दाम और अब ये बारिश। किसानों ने अपने खेतों में बुवाई कर दी थी, तब इंद्र देवता ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। कृषि अधिकारी कह रहे हैं वो जल्द नुकसान का सर्वे कर शासन को रिपोर्ट सौंपेंगे। किसान की काफ़ी चिंतनीय स्थिति है और खाद भी उसको इस समय बड़ी मुश्किल से मिला था और लगभग ये मान के चलते हैं जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर का बीज जैसे पायनियर और कंपनियां इनका बीज लिया है तो 10,000 रुपये पर हेक्टेयर का उसका नुकसान है। जिसने अपना घर का बीज लगाया हुआ उसका भी लगभग 4-5 हज़ार हेक्टेयर का प्रति हेक्टेयर का नुकसान। डीजल महंगे होने की वजह से मतलब पहले 25 बोला है उनने, वो 250 कह रहे हैं।
ठीक है, तो देना पड़ेगी अपन को। और अब तो सरसों होगी नहीं, अब तो सिर्फ गेहूं हो सकती है। अब बात कर लेते हैं होशंगाबाद की। होशंगाबाद में भी बारिश ने किसानों की फसल को चौपट कर दिया है। बारिश की वजह से खेतों में खड़ी फसल को तो नुकसान पहुंचा ही है, साथ में कटाई के बाद मक्का और धान की जो है बारिश की भेंट चढ़ गया है। किसानों ने बताया काफी खर्च करके उन्होंने फसल लगाई थी, लेकिन फसल के बर्बाद होने से उनके सामने अब आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कृषि अधिकारी ने सर्वे कराकर जल्द मुआवजा दिलाने का भरोसा जरूर दिया है। फिर दिन में बारिश आ गई, उसके बाद अपन ने उस पर तिरपाल भी बिछाई थी। तिरपाल के बाद भी फिर रात में जो तेज़ बारिश हुई है बेमौसम, तो उसमें पूरा नीचे भी पानी भरा गया है मक्के में, और तिरपाल के ऊपर भी पानी भरा गया है, और लगभग पूरा नुकसान होते दिख रहा है, क्योंकि जहाँ भी तिरपाल उठा रहे हैं अपन वहाँ पूरा पानी भरा है मक्का। नजरी आकलन कर रिपोर्ट देने का बताया गया है कि कितने % तक नुकसान है और क्या नुकसानी हो सकती है। इसके आधार पर अगर और आगामी दौर में भी बारिश होने की संभावना है, अगर आगे भी बारिश होती है और अगर किसानों की फसलों में नुकसान होता है तो उसको कृषि एवं राजस्व विभाग के संयुक्त अमले के द्वारा सर्वे कार्रवाई की जाएगी। खंडवा में भी इंद्र देवता ने अन्नदाता पर कहर बरपाया। यहां बेमौसम बारिश के वजह से खेतों में खड़ी सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई। यही हाल कपास का भी है। सबसे ज्यादा नुकसान प्याज और टमाटर की खेती करने वालों को हुआ है, और यही वजह है टमाटर के दाम 80 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। प्याज 60 रुपए किलो मिल रहा है। किसानों का कहना है वो इस फसल के भरोसे थे, लेकिन ये भी बर्बाद हो गई। अब ऐसे में वो मजदूरी कर अपना जीवन यापन करने की सोच रहे हैं। राहत राशि तो उतनी मिल नहीं पाती जो मिलती है अपने को। 1000-2000 से क्या होता है, 30-40 हज़ार रुपये खर्चा खेती बाड़ी में करना पड़ता है। उसके बाद भी कुछ भी निकल नहीं पाता। वो प्याज व्याज भी सब बिगड़ गया है। अच्छा, अभी भी गारा है इसमें। हाँ। तो इसलिए नुकसानी तो बहुत हुई है। हाँ। काफी नुकसानी है। लागत भी, प्याज में भी लागत बहुत लगती है। अच्छा, कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कुछ 1% खराब हुई है, जबकि हर एक गाँव में लगभग 90% प्याज पूरी खराब हो गई है। अगर हम कपास की बात करें तो कपास की भी फसल पूरी खराब हो गई, घेटे सड़ गए हैं। जो थोड़ा बहुत कपास बचा था वो ये जो बारिश से खराब हो गया है। तो मौसम की आंख मिचौली के बीच सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हो रहा है। कभी धूप, कभी बेमौसम बारिश। लतनाम के ज्यादातर इलाकों में किसान मौसम की मार झेल रहे हैं। हल्की बारिश के बाद मौसम खुलने लगा था, धूप भी निकल रही थी। ऐसे में किसानों ने बारिश में भीगी सोयाबीन को सूखने के लिए खुले में छोड़ दिया, लेकिन रात में हुई बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। अब किसान खेतों में बचा खुचा सोयाबीन बीन रहे हैं, ताकि नुकसान के कुल जो खर्च हुआ है थोड़ा कम उसे किया जा सके। धार से लगे गांव में किसानों ने सोयाबीन के नुकसान को पूरा करने के लिए मटर की बुआई की थी, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते खेत सूखने से पहले ही गीले हो जा रहे हैं। ऐसे में मटर की फसल आना भी मुश्किल लग रहा है। यही हाल प्याज और लहसुन उगाने वाले किसानों का भी है। हालांकि जिला कृषि अधिकारी किसी भी तरह के नुकसान से इनकार कर रहे हैं। बीजों को लगाने के बाद अभी बारिश की वजह से सारे सड़ चुके हैं, खराब हो चुकी है। और खाद दवाई ये भी बहुत महंगे हैं। डीजल के भाव बढ़ने से किसानों को हंकाई जोताई ट्रैक्टर का भी खर्च काफी बढ़ गया है। फसल मतलब 1 बीघा कुंटल हो रही है, तो क्या खेती में क्या कमा लेंगे? तो सरकार से अनुरोध है कि कुछ सहायता करे और कुछ मुआवजा डाले। लगभग कहीं भी 60-70% नुकसान है। यहाँ पे कुंटल हर साल 3 कुंटल सोयाबीन होती थी, बीघे की 3 कुंटल, वहाँ 1-1.5 ऐसा एवरेज रह गया। ग्वालियर में भी अचानक मौसम ने करवट ली। तेज हवा के साथ जमकर बारिश हुई। धान के साथ साथ कई फसलों को नुकसान हुआ। ग्वालियर अंचल के डबरा, भितरवार, पिछोर, बिलवा, चिनोर, झिमक में फसलों को काफी नुकसान हुआ है। हाल ही में बोई गई चना, मटर, सरसों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में किसान परेशान नजर आ रहे हैं। बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। तो मौसम की मार तो किसानों पर पड़ी है, ये तस्वीरों में नजर आ रहा है। अब जरा ये भी जान लीजिए कहां पर कितना नुकसान हुआ है, किस फसल को नुकसान हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं भिंड की इस कड़ी में। जी हाँ, भिंड की बात करें तो यहाँ पर अगर हम नुकसान की बात करें, जो आंकड़े और स्थिति सामने आ रही है, भिंड में सरसों की बोवनी बर्बाद हो गई है। बारिश की मार इस तरह से यहाँ पड़ी है। भिंड में घोद में धान की फसल भी बर्बाद हो गई है, नुकसान यहाँ पर भी हुआ है। मुरैना की बात करें तो यहाँ पर सरसों की फसल को नुकसान पहुंचा है। किसानों के लिए चिंता के विषय बना हुआ है। अब इस नुकसान से कैसे वो निकलेंगे। होशंगाबाद करें, यहाँ पर मक्के की फसल बर्बाद हुई है, नुकसान बड़ा हुआ है। और खंडवा की बात करें तो खंडवा में सोयाबीन और कपास की फसल को नुकसान पहुंचा है।
खंडवा में प्याज और टमाटर, जी हां, प्याज और टमाटर की फसल बर्बाद हुई है। किसान कह रहे हैं बर्बादी इतनी ज्यादा है, महंगाई बढ़ रही है। खरगोन और बुरहानपुर में कपास, मिर्च, सोयाबीन बर्बाद हुई है। ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर कौन कौन सी फसल बर्बाद हुई है लगातार हम बता रहे हैं। श्योपुर देख लीजिए, श्योपुर में धान, उड़द बर्बाद हुई है। शिवपुरी में धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। अब देखना अहम होगा कि इस नुकसान का आकलन कब किया जाएगा। कृषि अधिकारी जो कह रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उसके मद्देनजर किसानों का दर्द बढ़ रहा है या फिर वो कम होगा, ये सवाल लगातार हम उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश की वजह से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में किसान परेशान है। किसानों को परेशान देख प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान सामने आए हैं और सभी किसानों को किसी भी तरह की चिंता न करने के साथ ही आश्वस्त कर रहे हैं कि जहां भी फसलों को नुकसान हुआ है सर्वे के निर्देश दे दिए गए हैं। सीएम ने कहा है सर्वे का नुकसान का आकलन किया जाएगा और किसानों को राहत पहुंचाई जाएगी। असमय वर्षा के कारण प्रदेश के कुछ भागों में हमारे किसान भाई बहनों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। मैं अपने सभी किसान भाई और बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो बिल्कुल चिंता ना करें। जहां फसलों को नुकसान हुआ है वहां मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। सर्वे करके क्षति का आकलन किया जाएगा और किसानों को राहत पहुंचाई जाएगी। फसल बीमा योजना का लाभ मिले इसके लिए भी जो आवश्यक प्रबंध हैं वो सब किए जाएंगे। कष्ट है लेकिन सरकार साथ है, मैं साथ हूं, आप चिंता ना करें। इसका वीडियोग्राफी करके सर्वे किया जाए और किसान की क्षति का आकलन करके एक कॉपी पंचनामा बनाकर एक कॉपी किसान को दे और एक कॉपी कलेक्टर को दे, एक बीमा कंपनी को भेजे ताकि किसान की क्षति की पूर्ति बीमा कंपनी से कराई जा सके। ये निर्देश मैंने सभी कलेक्टर्स को जारी कर दिए। वहीं बेमौसम बारिश से खराब हुई फसलों को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। काट के रखी थी खलियान में, वो बारिश से भीग गई, उससे नुकसान हो गया, अगली फसल की तैयारी नहीं हो पा रही। तो ऐसी स्थिति में इतनी असंवेदनशील सरकार जो बार बार कभी किसान सम्मान निधि की बात करती है, कभी अन्य मदद की किसानों की बात करती है, लेकिन लेस मात्र 1 रुपए की भी मदद नहीं कर रही। ऐसे में सीधे सीधे कांग्रेस मांग करती है कि जितना भी नुकसान हुआ है उसका सर्वे करा के सबसे पहले तुरंत प्रभाव से उनकी भरपाई की जाए, उनको पैसा दिया जाए और साथ ही साथ खाद्य की आपूर्ति करें। नहीं, हम जहाँ नुकसान हुआ है हम सरकार उसका सर्वे कराएगी और सर्वे करा के हम लोग जिस किसान भाई का नुकसान धान में हुआ है कि फसल उसकी गल गई है, जैसे सरसों बोई, सरसों में उगते ही पानी बरस गया, उसका भी हम सर्वे करा के सरकार से जो भी सहायता मिलेगी वो सरकार देने को तैयार है। तो कब होगा सर्वे, कब मिलेगा मुआवजा, सवाल कई सारे हैं जिनका जवाब किसान सरकार से पूछ रहे हैं। सरकार कह रही है हम आपके साथ खड़े हैं। इस खबर पर और जानकारी के लिए जुड़ गए हमारे दो सहयोगी आकाश और अंशुल, उनसे हम चर्चा करेंगे। माफ कीजिएगा, हमारे साथ शैलेंद्र जुड़ गए हैं ग्वालियर से, उनसे हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे राउंड रिपोर्ट क्या है नुकसान को लेकर। सबसे पहला सवाल आकाश मेरा आपसे है। आकाश, सरकार कह रही है हम किसानों के साथ खड़े हैं, जो कृषि अधिकारी हैं उनका बयान कुछ और है, जो किसान दावा कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है, सबसे अहम कड़ी इस वक्त यह है नुकसान कितना हुआ है, इसका सही सर्वे सही वक्त पर जल्द से जल्द होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल दिव्यांश, सर्वे होना बहुत जरूरी है और समय पर सर्वे होना ये और जरूरी है, क्योंकि फसलों का आकलन हो कि कितनी फसलें जो है किसानों की बर्बाद हुई है और सही समय पर उसकी भरपाई की जाए, ये बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि सीएम शिवराज ने आज खुद निर्देश दिया है कि जल्द ही फसलों का सर्वे किया जाएगा और किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ खड़ी है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि पहले जब बरसात शुरू हुई, बीच में बरसात बंद हुई तो किसानों को पानी के लिए परेशान होना पड़ा, लेकिन फिर बारिश शुरू हुई और अगस्त के अंत तक लगभग मानसून विदा होने की ओर था। लेकिन बीच में फिर अचानक से बेमौसम बारिश होती है और किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, चाहे वो धान की फसल हो, सरसों की फसल हो या फिर अन्य फसल हो। कई जगह पे तस्वीरें हमने देखी कि खेत में कटी हुई फसल रखी है और वो भीग जाने की वजह से फसल बर्बाद हो गई। तो हालांकि कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों आश्वासन दे रहे हैं कि किसानों को राहत दिया जाएगा, जल्द ही सर्वे किया जाएगा। लेकिन जैसा आपने कहा कि सर्वे आखिर कब,
ये राहत कब तक मिलेगी? क्या बहुत देर तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि किसान बहुत परेशान होते हैं और अधिकतर जो मध्य प्रदेश के किसान हैं उनकी आय खेतों से ही मानी जाती है, चाहे वो विंध्य संभाग की बात हो या फिर चाहे निमाड़ मालवा संभाग की बात हो, ग्वालियर चंबल संभाग की बात हो। इन संभागों में अच्छी पैदावार सोयाबीन, चना, मसूर, इन सब दलहनी फसलें हैं उनकी भी अच्छी होती है और उनकी आय भी इसी पर निर्भर करती है। लेकिन मैं रुक करता हूं शैलेंद्र का। शैलेंद्र, कई किसान भाइयों ने अपना दुख दर्द जीएमपीसीजी से साझा किया। अब अधिकारियों पर दारोमदार है, जल्द से जल्द वो सर्वे करें, कहीं इन अधिकारियों की लापरवाही और लेट लतीफी किसानों पर भारी न पड़ जाए। शैलेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? शैलेंद्र जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से लगातार जी बिल्कुल देखिए, अगर ग्वालियर चंबल संभाग की बात करूं तो ग्वालियर और भिंड दो इलाके ऐसे हैं जो धान की खेती के लिए जाने जाते हैं, खासकर भिंड का गोहद और ग्वालियर का भितरवार और इसके अलावा डबरा इलाका। लेकिन जिस तरीके से अभी जो आंकड़े सामने आए, 60% किसान जो है वो अपनी फसल को काट चुके थे और धान को खेत में ही रखा हुआ था ताकि इकट्ठा करके उसकी धान निकालनी थी, लेकिन उसके पहले ही बारिश हो गई और 40% फसलें ऐसी भी हैं जो खेत में खड़ी थी, एक दो दिन में उनकी कटाई शुरू होनी थी और उस जो खेत में है जो पानी भर गया उसके चलते वो फसल जो है वो गिर चुकी है, यानी वो अब सड़ने की कगार पर है क्योंकि खेत में पानी भरा हुआ है और फसल उसी खेत में पड़ी है, तो उस तरह से सड़ जाएगा। तो किसान के लिए अब दोहरी मार है, क्योंकि दूसरी तरफ ये देखें कि अगर मुरैना की बात करूं या भिंड के कुछ इलाकों की बात करूं, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो सरसों की खेती करते हैं। पीले सोने के लिए चंबल का इलाका जाना जाता है पूरे देश में, और ऐसे में जब बड़ी संख्या में जो जिस तरीके से आप खुद बता रहे थे कि किस तरीके से खाद का संकट पूरे मध्य प्रदेश में रहा और जैसे तैसे लाठी खाकर भी किसान ने खाद मिला और उसके बाद बोवनी की, और जब बोवनी हो चुकी थी शैलेंद्र और आकाश, जितने भी मध्य प्रदेश के किसान इस वक्त परेशान हैं, जिन्हें नुकसान हुआ है, उनके लिए फसल बीमा एक अहम कड़ी साबित हो सकती है। हम बताएंगे दर्शकों को। आप दोनों का शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो फसल बीमा का लाभ तमाम किसान भाइयों के लिए जानना इस वक्त बहुत जरूरी रहता है। किस तरह से आप ये लाभ ले सकते हैं समझिए। फसल बोने के 10 दिन के अंदर फसल का बीमा कराएं, आपके लिए बहुत जरूरी है। फसल बोने का प्रमाण पत्र पंचायत से बनवाना होता है, ये दूसरी अहम जानकारी। फसल बोने के 10 दिन के अंदर जो जरूरी दस्तावेज हैं उन्हें जमा कर दीजिए, इसमें देरी मत बरतिए। फसल कटने के 14 दिन के अंदर खराब होने पर दिक्कत नहीं होगी। बीमा कंपनी सर्वे कराकर किसानों के बीमा की जो राशि है उन्हें दे देगी, आपके नुकसान की भरपाई हो सकेगी। ये अहम जानकारी जीएमपीसीजी पर हम किसान भाइयों को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जिस तरह से नुकसान की खबरें और तस्वीरें सामने आई हैं, किसानों के लिए चौतरफा मुसीबत खड़ी हुई है।